Welcome back to your channel Study with Poonam Ma'am. क्लास 7th चैप्टर 15 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है उसके सारे एंगल्स क्या हो सकते हैं, मेजर करके बताएं। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है बेटा, ये हम जानते ही हैं कि उनमें तीनों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, है ना। तीनों साइड इक्वल होती हैं और तीनों एंगल इक्वल होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि वी नो दैट the angles of an equilateral triangle are equal। ठीक है, जब ये इक्वल है तो अब हम क्या कर लेते हैं कि लेट द मेजर ऑफ ईच एंगल बी एक्स। ठीक है, हर किसी का क्या है, एक्स है, तो यहां पर हमने लिख लिया एक्स। अब हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स, अगेन क्या लिखेंगे, सम ऑफ all the angles of a triangle is equal to 180 डिग्री, है ना। ये हम जानते हैं, we know that। ठीक है, तब क्या होगा, तीनों एंगल क्या है, x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री। ठीक है, क्योंकि हमने यहां x माना है उसे। इसके बाद ये क्या होगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 3। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 6 18 60 डिग्री। Hence the measure of each angle of an equilateral triangle क्या होगा, is 60 डिग्री। क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू BC if angle A 65 degree and angle B 55 degree, find angle ADE, AED and angle C। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या गिवन है हमको, कि एक कोई ट्राइंगल है, वो हो गया ABC, BC पैरेलल टू DE। ठीक है, DE, क्योंकि यहां गिवन है DE पैरेलल टू BC, तो ये दोनों पैरेलल हो गए। इफ एंगल A इज 65 डिग्री, अगर ये वाला एंगल 65 डिग्री है और एंगल B ये एंगल 55 डिग्री है, तो आपको क्या पता करना है, ADE, एक तो ये वाला एंगल हमको पता करना है, दूसरा AED, एक ये एंगल फाइंड करना है, और एंगल C, यानी जितने भी एंगल बन रहे हैं वो सब हमको फाइंड करने हैं। अब देखिए, हमने पैरेलल लाइंस वाली प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, तो यहां पर हमको गिवन है कि DE पैरेलल टू BC, तो क्या होगा, AB क्या हो गया, इस पे ट्रांसवर्सल हो गई। जब AB ट्रांसवर्सल हो गई तो एंगल ये D वाला ADE, और क्या हुआ, एंगल ABC, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग हो गए। देखो रफ में करते हैं, DE पैरेलल टू BC, ठीक है, BC,
और ये ए हमने ये क्या मान लिया कि ये ए बी जो है ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये एंगल बी और ये एंगल डी ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, क्योंकि ये आउटसाइड में है और ये इनसाइड में है, ये एक्सटीरियर है ये इंटीरियर है और एक ही साइड है, तो ये क्या कहलाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। हमने पहले पढ़ा हुआ है चैप्टर में। तो यहां लिख सकते हैं फर्स्ट वाला एंगल फाइंड करने के लिए एंगल ए डी ई फाइंड करना है हमको। तो हियर क्या गिवन है हमको, डी ई पैरेलल टू बी सी एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, ए बी इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, और हम लिख देते हैं ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। देयरफॉर या और एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, और एंगल बी दिया है 55 डिग्री, देयरफॉर एंगल डी इज इक्वल टू 55 डिग्री। आ गया हमारा आंसर। एंगल डी भी लिख सकते हैं और एंगल ए डी ई भी कर सकते हैं आप इसे। ठीक है, इज इक्वल टू 55 डिग्री। ठीक है, बी की जगह ए बी सी और डी की जगह ए डी ई ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक, अब सेकंड है ए ई डी, आप इसको भी ऐसे लिखें ए ई डी। अब इसको निकालने के लिए, ए ई डी को निकालने के लिए क्या करेंगे, ये ट्राइंगल का ये वाला एंगल हमको पता है, ये वाला एंगल हमने फाइंड कर लिया, ये वाला फाइंड कर सकते हैं कैसे, क्योंकि देखो ए डी ई भी एक ट्राइंगल बन रहा है और ट्राइंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, क्लियर। तो चलिए सेकंड वाला पार्ट हम फाइंड करते हैं, ये है आपका ए ई डी। ठीक है, ये एंगल फाइंड करना है, तो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ए ई डी, ए ई डी या ए डी ई, अरे ए तो लिखना भूल ही गए, चलिए इसको ए बना लेते हैं और यहाँ ट्राइंगल लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या लिखना है, ऑल एंगल्स, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू, नहीं सी नहीं है ई है, एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि हम लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ ऑल द angles of a triangle is 180 डिग्री। एंगल ए 65 है, एंगल बी नहीं है, ये डी है, क्योंकि हमने ए डी बी वाला लिया है। एक मिनट इसे इरेज ही कर देते हैं, इरेज करने से सही होगा। ठीक है, तो चलिए इसको इरेज कर दिया, यहाँ आएगा डी 65 और डी एंगल है 55 प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। 65 5 5 10 6 6 12 120 डिग्री प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, ये हो गया 0 से 60 डिग्री। एंगल ई या फिर एंगल ए ई डी इज इक्वल टू 60 डिग्री, हम दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। एंगल ई इज इक्वल टू 60 डिग्री या फिर ए ई डी इज इक्वल टू 60 डिग्री, जो कि हमको उसमें दिया हुआ है। ना थर्ड पार्ट है, हमको एंगल सी फाइंड करना है। ठीक है, अब एंगल सी के लिए क्या करेंगे हम, देखो हमको एंगल ए फाइंड है ना, और एंगल बी भी फाइंड है, इसको भी एंगल सम वाला कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें भी एंगल सम वाला कर सकते हैं। ओके, तो इसको हम एंगल सम से निकाल लेते हैं, या डी ई बी सी पैरेलल करके, और यहाँ से ये क्या करते हैं, ये ट्रांसवर्सल लेके इसको करस्पॉन्डिंग प्रूफ कर देंगे तो भी आ जाएगा। आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। तो पहले हम ले लेते हैं ट्राइंगल क्या है, ए बी सी। एंगल सी फाइंड करने के लिए लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी sum of all the angles of a triangle is 180 degree।
तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। चलिए यहाँ साइड में कर लेते हैं। ए कितना है 65 डिग्री, बी है 55 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल बी 55 है ना। चलिए ये दोनों को ऐड करो, 5 5 10 120 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो ये हो जाएगा एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमने तीनों एंगल फाइंड कर लिए। अगर हम इसको देखो पैरेलल लेके ट्रांसवर्सल करते, जैसे DE और BC पैरेलल है और AC ये जो है ट्रांसवर्सल हो गई, तो एंगल E और एंगल C ये क्या हो जाते, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाते। इसको हमने क्या फाइंड किया था, इसको हमने 60 फाइंड किया था, है ना। एंगल E कितना फाइंड किया था, 60 डिग्री फाइंड किया था। ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाता, दोनों इक्वल होते हैं। और एंगल सम करके भी हमने 60 डिग्री ही फाइंड किया है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, कैन अ ट्राइंगल हैव टू राइट एंगल्स? क्या किसी ट्राइंगल के दो राइट एंगल हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। देखिए कोई भी राइट ट्राइंगल होता है या कोई भी ट्राइंगल होता है, उसका पूरा सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। जब एक 90 डिग्री हो गया है तो 180 में से 90 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचते हैं सिर्फ 90 डिग्री। अब ये जो 90 डिग्री है ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। ट्राइंगल का मतलब होता है तीन साइड तीन एंगल, मगर यहाँ तो 90 अगर एक है तो दूसरा 90 है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। तो इन अ ट्राइंगल ओनली वन राइट एंगल इज पॉसिबल। इफ देयर आर टू राइट एंगल्स देन द थर्ड एंगल विल बी द जीरो, और जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कैन अ ट्राइंगल हैव टू राइट एंगल्स? नो। तो इसका कारण इसका क्या होगा, नो। ठीक है, क्योंकि इफ देयर आर टू राइट एंगल्स, अगर यहाँ दो राइट एंगल्स होते हैं, रीजन भी लिख देते हैं, अगर आपके टीचर कहते हैं रीजन बताओ तो बता सकते हो, आप एक्सप्लेन कर ही सकते हो। इफ देयर आर टू राइट एंगल्स, ठीक है, देन द ठीक था TH, देन, और चलिए फिर से लिख देते हैं, देन द थर्ड एंगल विल बी जीरो। ऐसा हो सकता है कि तीसरा एंगल बिल्कुल जीरो हो, तो वो तो एंगल बनेंगे नहीं। फिर तो इस तरह की लाइन बनेगी, एंगल कहां बने, ट्राइंगल कहां बना, है ना, इसमें ट्राइंगल बना ही नहीं, तो जीरो होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब ऐसे ही दिया है टू ऑब्ट्यूस एंगल, किसी भी ट्राइंगल में दो ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री से बड़ा। अब ये एंगल एक 90 डिग्री से बड़ा हो गया, तो ये दोनों तो और छोटे होंगे, ये तो 90 से भी बड़ा हो गया, है ना। 90 डिग्री में तो दो एंगल बन नहीं पा रहे थे 90 के, ऑब्ट्यूस में 90 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली ये दोनों 90 से और कम ही हो गए, तो ऑब्ट्यूस तो वैसे भी नहीं बन सकते, है ना। ये 90 डिग्री से कितना भी बड़ा ले लो, हम एक नंबर भी बड़ा लें 91 लें, तो दूसरा तो 89 हो गया, ये तो ऑब्ट्यूस वैसे भी नहीं हो सकता, ये राइट एंगल ही नहीं है, ऑब्ट्यूस तो दूर की बात है, ये तो एक्यूट में आ गया। तो इसीलिए ऑब्ट्यूस एंगल में भी क्या होगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर भी क्या होगा बेटा जी, नो। तो इसको भी लिखना पड़ेगा, नो, ऑब्ट्यूस एंगल बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर ट्राइंगल में एक ऑब्ट्यूस एंगल है तो यानी कि दो ऑब्ट्यूस एंगल कैसे हो जाएंगे, क्योंकि सम ऑफ टू एंगल्स विल बी ग्रेटर देन 180 डिग्री, और ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, है ना। इफ देयर, अब इसका भी लिख लेते हैं थोड़ा सा, इफ देयर आर टू ऑब्ट्यूस एंगल, अगर हम मान लेते हैं कि दो ऑब्ट्यूस एंगल हैं, ऑब्ट्यूस एंगल मींस 91 ही मान लो, हम ज्यादा बड़ा नहीं ले रहे,
91 क्या होगा, 112, 99, 18, 182, और जो कि ट्राइंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। ये इससे ग्रेटर हो गया, अब कहां से ट्राइंगल पॉसिबल है, नहीं होगा ना, तो इसीलिए नहीं, ये क्या होगा, ये नो आंसर आएगा। अच्छा, ऑब्ट्यूस एंगल देन द सम ऑफ दीज टू एंगल्स, देखिए दो एंगल ही 180 डिग्री से ज्यादा हो रहे हैं, तीसरा तो जने कहां जाएगा, फिर कुछ भी मिलाते हैं थर्ड को, तो थर्ड एंगल को हम कुछ भी लेते हैं तो वो तो 180 से और ज्यादा ही होगा, कम तो होगा नहीं, ठीक है। तो दीज टू एंगल्स विल बी ग्रेटर देन 180 डिग्री, जो कि पॉसिबल नहीं है एक ट्राइंगल में, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। चलिए, टू एक्यूट एंगल, हाँ ये पॉसिबल है, इसका आंसर होगा यस। एक्यूट एंगल होंगे तो क्या है, दो एक्यूट एंगल हैं, जैसे एक्यूट एंगल हम राइट एंगल भी ले लेते हैं, राइट एंगल एक होता है 90 डिग्री, तो ये हो जाते हैं 45 डिग्री, कंप्लीमेंट्री एंगल मान लेंगे तो भी पर इनका सम क्या हो जाता है, 180 डिग्री होता है। अगर ये 45 नहीं है, ओके, यहाँ 40 है, ये 50 है, तो भी इनका क्या हो रहा है, सम तीनों का मिला के 180 डिग्री हो रहा है, तो ये भी एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है, तो दो एक्यूट एंगल तो पॉसिबल है। Now all angles more than 60 it is also not possible, कोई भी ट्राइंगल है 60 से ज्यादा है, 61 मतलब 61 हम अगर ऐसे मान लेते हैं 61 मोर देन 60 बोल रहे तो 61 मोर है, अगर तीनों को ऐड करते हैं 3 6 3 18 183, यानी कि टोटल क्या हो रहा है, ये भी ग्रेटर देन उससे हो रहा है ना, ये भी थ्री एंगल्स का सम ग्रेटर देन 180 हो रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ट्राइंगल में सम 180 होता है, तो इसका आंसर भी हम लिखेंगे नो। ऑल एंगल्स मोर देन 60 नहीं हो सकते, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, मगर तीनों नहीं हो सकते, मतलब ऑल नहीं हो सकते। तो अब इसको भी यही दे देते हैं रीजन, द सम ऑफ थ्री एंगल्स is greater than 180 degree, which is not possible, which is not possible, ये तो possible ही नहीं है। now all angles less than 60, ये भी possible नहीं है बेटा जी, less than 60 और वो भी all angles, अब 60 यानी 59 59 59, 9 3 27, 5 3 15, 16 17, अब ये लेस देन 180 डिग्री हो रहा है, तो भी ट्राइंगल नहीं बन सकता क्योंकि सम होना चाहिए 180 डिग्री, तो इसका आंसर भी होगा नो। द सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन 180 degree, which is not possible, not possible। Now sixth, all angles equal to 60, हाँ ये हो सकता है, equal to 60, 60 plus 60 plus 60 0 3 6 18, ये क्या हो रहा है 180 डिग्री इनका सम आ रहा है, तो इसलिए ये पॉसिबल है कि सारे एंगल्स क्या हो 60 डिग्री हो। यस, द सम ऑफ ऑल एंगल्स is 180 डिग्री, ठीक है, therefore it is क्या होगा, can be make triangle। चलिए, now क्वेश्चन नंबर 14, आंसर द फॉलोइंग इन यस और नो, इसमें भी यस नो बताना है,
कैन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल बी अ राइट ट्राइंगल? आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट ट्राइंगल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। राइट ट्राइंगल ही तो है, साइड्स तो दोनों की ये दोनों इक्वल हो सकती हैं। ट्राइंगल राइट है तो कोई बात नहीं, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो सकता है, ये 10 है तो ये भी 10 हो सकता है। एंगल में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ये होगा यस। ठीक है, इट कैन बी राइट ट्राइंगल ऑल्सो। तो सॉल्यूशन होगा यस, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल या इट इज अ राइट ट्राइंगल ऑल्सो। कैन अ राइट ट्राइंगल बी अ स्केलेन? यस, इट्स ऑल्सो पॉसिबल। तीनों साइड्स अलग अलग हो सकती हैं, 5 है, 6 है, 7 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो राइट एंगल, उसमें कोई परेशानी नहीं है, बन सकता है। तो इसका भी आंसर होगा यस, इफ राइट ट्रायंगल हैज इट्स साइड डिफरेंट देन इट इज पॉसिबल। ठीक है, यस इट इज ऑल्सो पॉसिबल, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। अच्छा, नेक्स्ट है कैन अ राइट ट्रायंगल बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल? नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तीनों साइड इक्वल होने के साथ साथ ये तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। तीनों साइड इक्वल है और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, इसलिए इट इज नॉट पॉसिबल। और तीनों एंगल होते हैं 60 डिग्री। ठीक है, अ राइट एंगल कैन नॉट बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, तो इसका यही लिखना पड़ेगा, अ राइट triangle cannot be an equilateral triangle। ये तो पूरा क्वेश्चन में से ही लिखना है, बिकॉज, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, बिकॉज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, ईच एंगल हैज, इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज ईच साइड, ईच एंगल, सॉरी ईच एंगल 60 डिग्री। ठीक है, नाउ कैन एन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल? हाँ, ये पॉसिबल है। ठीक है, इफ इट साइड्स ऑपोजिट टू एक्यूट एंगल आर इक्वल, हो सकते हैं। अगर देखो, एक ये है, एक ये है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भले ही कितनी भी बड़ी हो चलेगा, आइसोसेलेस में तो दो साइड इक्वल होनी चाहिए ना, तो ये दो साइड इक्वल हो सकती हैं। ठीक है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल पॉसिबल है, एंगल ही तो बड़ा है, साइड थोड़ी बड़ी होने को बोलिए, है ना, तो इसका भी होगा यस, इट इज पॉसिबल। if its sides opposite to acute angle are equal। ठीक है, ये एक्यूट एंगल है, ये एक्यूट एंगल है, ये दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है, चलेगी। ठीक है, नाउ fill in the blanks। a right triangle cannot have राइट ट्राइंगल जो होता है उसमें क्या नहीं हो सकता, एक ऑब्ट्यूस एंगल नहीं हो सकता। राइट ट्राइंगल में ऑब्ट्यूस एंगल नहीं हो सकता। ऑब्ट्यूस कैसा होता है, हमने अभी फिगर बनाया था। राइट ट्राइंगल में ये स्ट्रेट लाइन होगी, ये स्ट्रेट लाइन होगी, तभी राइट ट्राइंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल में एक स्लैंटिंग होगी और दूसरी ये होगी, तो ये कैसे भी पॉसिबल नहीं है। ना तो ये वाली लाइन ड्रॉ करेगी 90 डिग्री, ना तो ये वाली लाइन ड्रॉ करेगी 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला पॉसिबल नहीं है, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल नहीं बन सकता। द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल आर, राइट ट्राइंगल के जो एक्यूट एंगल्स होते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल
हो सकते हैं, कंपल्सरी नहीं है लेकिन होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास सेट स्क्वायर होता है, सेट स्क्वायर देखा होगा, एक इस तरह का होता है और एक ऐसे पतला सा होता है ऐसे, तो इसमें एक 30-60 होती है, एक 90, तो दोनों में होता ही होता है, और एक दूसरा जो छोटा वाला सेट स्क्वायर होता है ये 45 डिग्रीज के होते हैं। तो राइट ट्रायंगल एंगल में ये जो दूसरे एक्यूट एंगल होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। Each acute angle of an isosceles triangle measure each acute angle of an isosceles triangle, isosceles यानी जिसकी दो साइड बराबर होती हैं। तो ये क्या होगा, क्या हो सकते हैं, राइट ट्रायंगल मतलब के 90 डिग्री, और एक्यूट एंगल मतलब के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो हमने अभी यहाँ एक्यूट एंगल में पढ़ा वही क्वेश्चन यहाँ है, लेकिन यहाँ साइड्स इक्वल नहीं बोली थी या कुछ भी ऐसे इक्वल नहीं बोला था, बस राइट ट्रायंगल बोला था। अब यहाँ कह रहे एक्यूट एंगल है और आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल तो है और ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये दोनों मेजर क्या होंगे, 45 डिग्री ही मेजर होंगे, ठीक है। मेजरमेंट पूछा इसलिए, यहां मेजरमेंट नहीं पूछा था इसलिए हमने कंप्लीमेंट्री लिखा था, क्लियर। चलिए, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर्स, ये हम अभी कितनी बार पढ़ते आ रहे हैं, वो कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं, 3 6 18 180 डिग्री इनका ऐड हो जाता है। द साइड ऑपोजिट द राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज कॉल्ड, हाँ देखिए ये बना हमारा राइट ट्राइंगल, राइट ट्रायंगल कहाँ बनता है, ये रहा राइट ट्रायंगल, इसके सामने यानी ऑपोजिट साइड क्या होती है, इसको हम कहते हैं बेटा हाइपोटेनियस, क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। और ये हो जाती है हाइट, जो साइड में इससे मिली हुई होती है, और बेस होता है ये नीचे की, ठीक है। हमसे पूछा है साइड ऑपोजिट द राइट एंगल, राइट एंगल के ऑपोजिट साइड में कौन सा होता है राइट ट्रायंगल में, उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज, स्पेलिंग याद हो जाएगी आपको, और कहते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड इट्स, देखो ये ट्राइंगल गिवन है, इस ट्राइंगल की ये प्लस ये क्या कहलाती है, ये हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, एड ऑफ ऑल साइड्स, साइड्स ना कि एंगल, साइड्स का एड क्या होता है, ये कहलाता है पेरीमीटर, क्लियर। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।